तो सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की नई फिल्म परम सुंदरी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। परदेसिया गाना अच्छा था, इसका ट्रेलर भी ठीक लगा था, पर मूवी कैसी है बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब। तो शुरुआत कहानी से करते हैं। परम दिल्ली का एक लड़का जाता है केरल, जहाँ उसे सुंदरी मिलती है। फिर वही टिपिकल सी स्टोरी। अगर हम इसके इनिशियल मोटिवेशन को साइड में करें तो सिवाय एस्थेटिकली प्लीजिंग होने के मूवी में कुछ भी नहीं है। सबसे पहली बात यह है कि लव स्टोरी की जान उसके कैरेक्टर्स और उनके बीच की कहानी होती है। जितनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स उतनी बढ़िया फिल्म। यहाँ ये सिंपल सी चीज टोटली मिसिंग थी। जो इनिशियल मोटिवेशन है वही इतना अनकन्विंसिंग है कि पूरी मूवी फेक लगती है। वही कहानी को एक ऐसा एंगल दे देती है कि तुम चाहते ही नहीं कि कहानी आगे बढ़े। जो एक लव स्टोरी से उसका सबसे बड़ा पॉइंट ऑडियंसेस का दोनों कैरेक्टर्स के लिए चीयर करना ही खत्म कर देता है। ऐसा नहीं है कि मेन लीड्स को पर्सनैलिटी नहीं दी है, पर उनके रिलेशन बिल्ड करने का तरीका बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था। कई बार तो क्रिंज भी लगा, लेकिन बीच बीच में कुछ मोमेंट्स थे जहां हंसी आ जाती है। कॉमेडी मोमेंट्स मूवी में यहाँ वहाँ आते रहते हैं। मूवी थोड़ी थोड़ी एंटरटेनिंग बनी रहती है और सेम पोर्शन में ही मूवी इरिटेट भी करेगी। परम और उसके दोस्त का कैरेक्टर है, इनिशियली उनका इंटरेक्शन और डायलॉग्स बहुत ज्यादा इरिटेटिंग और इग्नोरेंट, बिल्कुल पढ़ा लिखा ऑलमोस्ट बदतमीज बनाया हुआ है। ये एक फ्रस्ट्रेशन तुम्हें देगा जो तुम्हें मूवी के हर एस्पेक्ट में फील होगी, स्पेशली इफ यू लव मलयालम मूवीज। वहाँ के गाँव, उनके कैरेक्टर्स एंड एक्चुअली हर एक कैरेक्टर को स्टीरियोटिपिकल बनाया हुआ है। लिखा तो चलो लिखा, उनके दिखाने का तरीका भी ऐसा है कि तुम सर पकड़ के बैठ जाओगे। मेन लीड्स के अलावा बाकी किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से लिखा नहीं है, ना ही किसी चीज को सीरियसली लिया है। परम का कैरेक्टर सुंदरी और उसके गांव वालों का दिल जीतने के लिए कई खेलों में पार्टिसिपेट करता है, किसी को भी सीरियसली नहीं दिखाया। इनमें भी सबसे डिसअपॉइंटिंग था बोट रेस। ट्रेलर में दिखाया था तो मुझे लगा क्लाइमैक्स इसी पे बिल्ड होगा, पर नहीं, ना ही सही से दिखाया, ना ही प्लॉट में उसका कोई काम था। आया और चला गया। ये बोट रेसिंग जितने एनर्जी से भरी रहती है, उसका सीन उतना ही डल था, मूवी के स्क्रीन प्ले की तरह। बस एक गाने ही थे जिन्होंने मूवी की वाइब बना रखी थी। परदेसिया गाना सबसे अच्छा था, मुझे उसकी ट्यून बहुत ही ज्यादा पसंद है। फिल्म के वो 2 मिनट 58 सेकंड सबसे अच्छे थे। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक भी ठीक ही था और इसी ठीक से थोड़ा ऊपर है मूवी के विजुअल्स। एस्थेटिकली काफी अच्छे हैं। फ्रेमिंग और लाइटिंग काफी अच्छे से यूज किया है, स्पेशली के सेकंड हाफ में। और उसी सेकंड हाफ में कहानी को कहां लेके जाना है नहीं पता, इसलिए क्लाइमेक्स में कुछ भी कर दिया। जो मोमेंट्स वहां क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी वो पहले भी हो जाती, लेकिन शादी में कलेश ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और कहानी खत्म करने का 2 घंटे बाद जो सबसे छोटा रास्ता है वो चुना, जिसकी मैं तारीफ करना चाहूंगा क्योंकि मूवी खत्म हो जाती है और हमें छुटकारा मिलता है। देख रहे हो मेरी बातें कैसे यहाँ वहाँ भाग जा रही है, कभी जल्दी खत्म हो जा रही है। मूवी भी ऐसी ही है, तो सोचा रिव्यू भी उसी टाइप में होना चाहिए। बाकी एक्शन वगैरह मूवी में है नहीं, जो है वो स्लो मोशन में हो जाते हैं। एक्टिंग ठीक ही थी। तो आखिरी में कहूँ तो परम सुंदरी इज फ्लॉड, इरिटेटिंग एंड सम टाइम फनी, वन टाइम वॉच एवरेज मूवी, जिसे देख तुम्हें सिवाय परदेसिया गाने के कुछ याद नहीं रहेगा, ना ही मूवी में कुछ नया देखने को मिलेगा। अगर तुम सिद्धार्थ मल्होत्रा या जानवी के फैन हो, इस मूवी को एक बार देख सकते हो। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं तो तुम्हारे ऊपर है, सोच लो। ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट्स है इसको लेके नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।